ओम। आज है 20 मार्च 1967 का प्रातः क्लास। तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी पहले पहले तो यही निश्चय बुद्धि में हो कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और पहले ये समझो कि रचयिता बाप है व नहीं है। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है। और वो ही ज्ञान का सागर है। वो ही हमको समझाते हैं और वो जो कुछ समझावेंगे वो तो राइट ही समझावेंगे। फिर तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं कि मुझे ही याद करो और कोई को याद न करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्या शर्त रखी? मुझे एक को ही याद करो तो पाप भस्म हो जाएगा। हमारा काम ही है पतित से पावन बनाने का। अभी तो ये तमो प्रधान दुनिया है। पतित पावन बाप बिना कोई को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ही ठहरे। और मैं तो कहता ही नहीं हूं कि गंगा स्नान करो। मैं तो कहता हूं मामेकम याद करो। मैं ही तो सभी आशिकों का मासूक हूं। सभी एक ही मासूक को याद करते हैं तो जरूर एक मासूक से कुछ प्राप्ति हुई होगी। सारी रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वो कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर मुझ बाप को याद करो तो योगाग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। कौन कहते हैं? तो सारी रचना का क्रिएटर एक बाप है। तुम्हारे पाप भस्म भी हो जाएंगे और तुम पावन बन जाओगे। और यह योग बाप अभी ही सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में जैसे कह दिया है कि हर युग में भगवान आते हैं, हर युग में आकर पतितों को पावन बनाते हैं। नहीं, अभी माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि जो संगम युग है, उस संगम में ही बाप आकर सबको समझाते हैं, सिखाते हैं। संगम युग पर जबकि दुनिया बदल रही है, और कोई युग में दुनिया बदलती ही नहीं, नीचे ही गिरती जाती है।
और अभी तो विनाश सामने खड़ा है। दुनिया के बदल जाने का मूल कारण क्या? सारी दुनिया का विनाश होना है। अभी हम देवता बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं तो हमारा विनाश कहाँ हुआ? सारी दुनिया का विनाश होता है तो हमारा भी होना चाहिए। सारी दुनिया पलटती है, हम देवता कैसे बन गए? क्योंकि जो श्रीमत पर चलते हैं, बाप को पहचानते हैं, बाप की मत पर चलते हैं, उनका विनाश नहीं हो सकता। बाबा कितना सहज करके बतलाते हैं, परंतु बहुतों की ये धारणा ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है धारणा? बुद्धि में कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं होती है। इसका कारण क्या है? धारणावान बुद्धि नहीं है और कोई की इतनी धारणावान बुद्धि है कि अंत में ज्ञान में आते हैं, खुद भी धारण करते हैं और हजारों लाखों को धारण कराने के निमित्त बन जाते हैं। क्या कारण हुआ? प्योरिटी। पूर्व जन्मों की प्योरिटी की पावर है, जिसके आधार पर इस जन्म में भी वो आत्मा झट से ज्ञान को खुद भी उठाती है और दूसरों को भी धारण कराने में सक्षम बन जाती है। धारणा नहीं होती है, ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो एक बाप को याद करते ही नहीं, कोई न कोई दूसरा याद आता रहता है। देदारियों को याद करने लग पड़ते हैं। बाप के सामने बैठ करके भल सुनते हैं, परंतु एक रस होकर के नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। यहाँ भी ऐसे होता है और भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। सारा दिन वेस्ट हो जाता है। बाकी जो समय निश्चित करते हैं याद में बैठने के लिए, उसमें भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है। और सबका ही ऐसा हाल होता है क्या? माया है ना, कोई को छोड़ती नहीं है। कोई फिर बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में चले गए तो भी याद से बुद्धि हट जाती है, क्योंकि वो समय भी यूं ही चला गया। ध्यान में जाने से कोई फायदा होता नहीं, अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, कमाई तो कुछ भी नहीं हुई। बाप कहते हैं याद में रहो, जिस याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाप कर्म भस्म करने का। जो ध्यान में जाते हैं उनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। बहुत घोटाला है इन सब बातों में। ध्यान दीदार इनसे कोई फायदा नहीं, और तुमको तो आंख भी नहीं बंद करनी चाहिए। तो ध्यान दीदार में भी जो जाते हैं उनकी आंखें मोस्टली
बंद हो जाती है। याद में बैठना है ना, तो आर्टिफिशियल याद में बैठा जाता है क्या? कोई भी संबंधी को कोई याद करता है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है क्या? वो तो आर्टिफिशियल याद हो गई। ओरिजिनल जो याद होती है वो तो चलते फिरते उठते बैठते जहां भी जिससे प्यार होता है वो याद आ जाते हैं। तो आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए क्या? कि आंखें खोल करके बैठेंगे तो कोई सामने आ जाएगा तो उसकी बुद्धि में याद आ जाएगी। डर कब लगता है? कुछ अंदर खोट होती है, कोई चोर बैठा होता है तो उसे डर लगता है। तो आंखें खोलकर बैठने से डरना नहीं चाहिए। आंखें सदैव खुली हुई हो और बुद्धि में माशूकी याद रहे। अगर आंखें बंद की तो जैसे गोया अंधा हो गया। अंधे की औलाद अंधा हो गया। यह कायदा नहीं है क्या कि बंद आंखें करके बाप को याद करें। बाप कहते हैं याद में तो भल बैठो, परंतु ऐसे थोड़े कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद करेंगे व कांध नीचा करके बैठेंगे तो फिर बाबा देखेंगे कैसे? मुख्य बात तो ये है। याद में बैठना है तो आंखें खुली हुई हो तो बाप भी बच्चों को देखेंगे। माना दृष्टि जो सृष्टि सुधारने वाली है, दृष्टि से सृष्टि बनती भी है और दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती भी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और देहधारियों की दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती है। एक निराकार बाप गाया हुआ है और हर धर्म में उसकी मान्यता है, लेकिन वो निराकार का अर्थ गलत लगा लेते हैं। क्या? वो समझते हैं बिंदी, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, लंबाई चौड़ाई नहीं होती। बिंदी की लंबाई चौड़ाई कोई नाप सकता है क्या? वो तो अति सूक्ष्म। अणोअणीयांसम शास्त्रों में बोला है, अणु से भी अणुरूप है। तो निराकार का अर्थ ये नहीं है। निराकार का अर्थ है सूक्ष्म बौद्धिक स्टेज वाला। जितनी सूक्ष्म बुद्धि की स्टेज होगी उतना ज्ञान की गहराइयों को पकड़ सकेगा और उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बाप को पहचान सकेगा। जो जितना बाप को पहचानेगा, उसके महत्व को जानेगा, तो फिर याद भी करेगा। अगर ऊंचे ऊंचे बाप के महत्व को ही नहीं जाना तो याद कैसे करेगा? तो बाप कहते हैं आंखें जो है
वो याद में बहुत काम देती है। क्योंकि किसी से दिल लग जाती है तो पहले पहले क्या होता है? पहले पहले क्या होता है? पहले तो और इंद्रियों का संग होता है या आंख का संग होता है? आंख का संग होता है। तो ये आंख सब इंद्रियों में मुख्य है। एक दृष्टि से वृत्ति बनती है। दृष्टि सुधर जाए तो वाइब्रेशन सुधर जाते हैं। और ये दृष्टि सुधारने का काम सिर्फ एक बाप का है। ऐसे नहीं कि मनुष्य मनुष्य को दृष्टि देंगे तो सृष्टि सुधर जाएगी। बेसिक नॉलेज में ब्राह्मण लोग क्या समझते हैं? एडवांस के मुकाबले बेसिक में चलने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में है। लेकिन वो क्या समझते हैं कि दीदी दादी दादाओं की कृपा दृष्टि से हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता। 2500 वर्ष से मनुष्य सृष्टि गुरुओं की कृपा दृष्टि लेते लेते गिरती चली आई। अब इस सृष्टि को दृष्टि से बाप उठाने आए। एक ही बाप है, कोई तो एक ही बिंदी है। तो बिंदी एक है, 4 है, 8 है, उसकी कोई विशेषता पैक्युलरिटी तो है नहीं। वो बिंदी जब साकार शरीर में प्रवेश करे मुकर्रर रथ में, तब ही पता लग सकता है कि वो सुप्रीम सोल की दृष्टि से हमारी सृष्टि सुधर रही है। तो आंखें कब भी बंद नहीं करना चाहिए। आंखें बंद हो जाती है, जरूर कुछ दाल में काला है। और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं अगर तुमने और कोई को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं हो। मैं तो सच्चा मासूक हूँ, लेकिन तुम सच्चे आशिक नहीं हो। सच्चे आशिक बनेंगे तो ऊंच पद जरूर पावेंगे। माना बाप से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ऊंच पद पाते हैं? उनका मुख्य गुण क्या हुआ? बाप को क्या प्रिय है? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सच्चा बादशाह कहा जाता है, सत्य गुरु कहा जाता है, सत्य युग स्थापन करने वाला है। तो सच्चखंड स्थापन करने वाले बाप को क्या प्रिय है? पहले पहले सच्चाई प्रिय। तो सच्चा होगा तो आंख क्यों छुपाएगा? आंख क्यों बंद करेगा? तो सच्चे आशिक बनेंगे तो जरूर पद पावेंगे। ये सारी मेहनत ऐसी याद में है और देह अभिमान बुलाता है। आत्माभिमान बाप की याद दिलाता है। खुद आत्मिक स्थिति में होंगे तो ऑटोमेटिक बाप याद आवेगा। और कोई न कोई देह की देहधारी की याद में होंगे, देह के पदार्थों की याद में होंगे तो ऑटोमेटिक बाप भूल जाते। देह अभिमान में रहते हैं तो फिर बुद्धि धक्के खाती रहती है। एक देहधारी में जाएगी, दूसरे देहधारी में जाएगी, देह के एक पदार्थ में जाएगी, दूसरे पदार्थ में जाएगी।
और देहदारियों के साथ देहदारियों का स्थान भी लगा हुआ है। एक तीर्थ स्थान में जावेगी, दूसरे तीर्थ स्थान में जावेगी, मंदिर मस्जिद ठिकानों में बुद्धि भागती रहती, धक्के खाते रहते। तो मुख्य बात है आत्म की स्थिति में रहना, आंखें खुली रखना और बाप को याद करना। फिर बहुत मीठा भी बनना है, इतना मीठा बने जो वातावरण खुशनुमा हो जाए। नहीं तो मुख से कोई कड़वा वचन निकलता है, कोई को टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं तो वातावरण खराब हो जाता है। कोई आवाज भी नहीं होना चाहिए। वातावरण में मिठास हो, कड़वाहट न हो, कोई प्रकार की आवाज भी नहीं। कोई भी आवे तो देखे कि ये कितनी मीठी बातें करते हैं। क्या मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो। बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ज्यादा बोल बोल जहां होती होगी तो साइलेंस होगी, हो नहीं सकती। बहुत बोल बोल करने से फिर आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। कोई बात ऐसी निकल जाएगी जो एक दूसरे को कचोटती रहती है। लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे कि बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। तीन गुरु निंदा के पाप के भागीदार बन जाते हैं। फिर ऐसों का पद क्या बनेगा? बहुत कम पद पावेंगे। बच्चों को तो अभी समझ मिली है। कब? अभी समझ मिली है। पहले 63 जन्मों में तो समझ थी ही नहीं। अभी माने संगम युग पर समझ मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं। क्या ये क्यों नहीं कहा मैं तुमको पढ़ाता हूं? हम क्यों कहा? हम इसलिए कहा कि चाहे बेसिक नॉलेज के बतौर पढ़ावे, चाहे एडवांस नॉलेज के बतौर पढ़ावे, कोई न कोई साकार शरीरधारी का आधार तो लेना ही पड़ता है। तो एक बिंदी नहीं पढ़ा सकती, उनको आधार लेना पड़ता है। तो हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो हम के अंदर जो जो आत्माएं आती हैं वो आत्माएं फिर ऊंच नंबरवार ऊंच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नंबरवार ऊंच हो गई। उनसे ऊंच और कोई हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंचे सेवक, उसके बाद बाप मनुष्य सृष्टि का, उसके बाद है कृष्ण बच्चा, जो इस सृष्टि का पहला पत्ता है वो भी ऊंचा आत्मा हुई। तो हम तुमको पढ़ाता हूँ ऊंच पद पाने के लिए। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ करके फिर औरों को पढ़ाना है। क्या वो तो पूरी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए, अधूरी पढ़ाई रह गई और दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कि बेसिक नॉलेज हो गई, खुद भी समझ सकते हो
कि हम तो कोई को सुनाए नहीं सकता हूं। जब कोई को सुनाए ही नहीं सकता हूं तो ऊंच पद क्या पाऊंगा? मना ऊंच पद पाने का सारा मदार किस बात पर ठहरा? दूसरों की जितनी सेवा करेंगे उतना ऊंच पद बन सकेगा। अगर प्रजा नहीं बनावेंगे तो फिर क्या बनेंगे? कोई राजा हो और उसकी कोई प्रजा हो ही नहीं तो क्या कहा जाएगा? ये राजा किसके ऊपर राजाई करता है? जानवरों के ऊपर तो राजाई नहीं करेंगे। भैंस चराता हो और कहे मैं राजा हूं, नहीं, आप समान बनाना है। जैसा राजा होगा यथा राजा तथा उसकी प्रजा होगी। राजा सूर्यवंशी होगा तो प्रजा भी सूर्यवंशी होगी। राजा चंद्रवंशी होगा तो उसकी प्रजा भी चंद्रवंशी होगी। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशी प्रजा में सूर्यवंशी राजा के गुण आ जाएंगे। तो योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो जरूर ऐसों को जो पढ़े हुए हैं उनके आगे भरी ढोनी पड़ेगी। इनके आगे जिनमें न ज्ञान होगा और जिनमें न योग होगा। योग माने लगाओ, किसने? प्रीति, लगन। अपन को देखना चाहिए। अगर इस समय संगम युग के समय नापास हुए और कम पद पाया तो कल्प कल्प का पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक जन्म की बात नहीं, एक युग की बात नहीं, पूरे एक कल्प की भी बात नहीं। हर कल्प कल्प ऐसे ही कम पद पाते रहे। बाप का तो काम है समझाना। नहीं समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना ही थोड़ा बोलेंगे, याद में रह करके बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, उतना ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, समझाने वाला समझाता है एक आत्मा को और आवाज जाती है 2-4 घरों तक। इससे क्या साबित होता है? आत्माभिमानी होकर पढ़ाई रहा है, बाबा की याद में पढ़ाई रहा है, या देह अभिमान में पढ़ाई रहा है? खुद देहभान में है तो आत्मा भी कैसी तैयार होगी? ऐसी आत्मा तैयार होगी जो कहे बहन जी हम क्या करें, हमारी तो जोर से बोलने की आदत ही, आप बुरा मत मानो। माना वो अपनी जोर से बोलने की आवाज को कम करना उनके बस की बात जैसे रही नहीं। ओम ये है एक छोटा सा रात्रि क्लास 20 मार्च 1967 का। मूल बात है ही बाप को याद करना। क्या सब्जेक्ट्स तो 4 हैं ईश्वरीय ज्ञान की। ज्ञान बहुत ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं। बाबा भी आकर के कितना ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं जब तक जीना है तब तक जीना है।
और ज्ञान जो सुनते हैं उसको धारण भी करना है। ज्ञान की धारणा होगी तो दिव्य गुणों की भी धारणा होगी, और जो ईश्वरीय शक्तियां मिलती हैं वो भी धारणा बनी रहेंगी। तो धारणा भी एक सब्जेक्ट है। जो ज्ञान लेते हैं, जो धारणाएं करते हैं, उनको फिर दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को भी आप समान बनाना, ये फिर है सेवा का सब्जेक्ट। ज्ञान, धारणा और सेवा, ये 3 सब्जेक्ट्स तो है ही है, लेकिन इन तीनों में सबसे मुख्य है याद। क्यों इतना महत्व याद को क्यों दे दिया? क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना वाचा की सेवा है। वाचा से जो सेवा होती है उसके लिए कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ती है, माना कर्मेंद्रियों की भी सेवा करनी पड़ती है। तो कर्मणा सेवा और वाचा सेवा ये स्थूल सेवा है या सूक्ष्म सेवा है? वाचा भी स्थूल है, कर्मेंद्रियां भी स्थूल है। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। एटम बम बनता है, कितना एटम सूक्ष्म होता है तो कितनी ताकत होती है। आत्मा को अणुरूप कहते हैं। तो विद्वान आचार्य भी कहते हैं आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली तो है, लेकिन फिर नीचे क्यों गिरती जाती है आत्माएं? देवत्व से नीचे गिरी तो मनुष्य बनी, मनुष्यत्व से नीचे गिरी तो राक्षस बन गई, जानवर जैसी, जानवरों से भी बदतर बन गई। तो आत्मा में पावर कहाँ हुई? आत्मा जो है वो देह के संग करने से देह समझ बैठी। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा स्थूल बन गई, सूक्ष्म शक्ति समाप्त हो गई, तो पावर नहीं रहती। कितने साल हो गए बेसिक नॉलेज चलते चलते? 70 साल हो गए। दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ? कहीं कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है? नहीं। कारण क्या हुआ? क्या कारण हुआ है? जो आत्मिक स्थिति है वो अभी तक भी पक्की नहीं हुई। सर्विस भी करते हैं तो देवभान की सर्विस करते हैं। वाचा के जो पंडित बन जाते हैं उन्हें बड़ा अहंकार आ जाता है, दूसरों को कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। तो देवभान की सेवा हुई ना। बाबा आके कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं, और बच्चे एक दूसरे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो देवभान की सेवा और आत्माभिमानी की सेवा, उसमें बड़ा भारी फर्क हो जाता है।
इसलिए बोला कि याद सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान मुख्य चीज है। आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होगा तो फिर पहचान नहीं होगी। ज्ञान मुख्य है और पहले है। क्या मुख्य चीज है और पहली चीज है, बेसिक चीज है, लेकिन एवरलास्टिंग चीज नहीं। आखिरी में एवरलास्टिंग ताकत कौन सी हुई? याद। और अंत में क्या रह जाएगा? याद ही रह जाएगी, तंत रह जाएगा। तंत में ज्यादा ताकत होती है, सार में ज्यादा ताकत होती है, या विस्तार में ज्यादा ताकत होती है? ज्ञान का हो जाता है बहुत विस्तार। कितना विस्तार बताया? दुनिया के जितने भी जंगल हैं उन सब की कलम बनाओ, और जितना भी सागर में पानी है उसकी स्याही बनाओ, तो भी ज्ञान फूटेगा नहीं। इतना ज्ञान का विस्तार है। तो सार लेना अच्छा या विस्तार लेना अच्छा? ये भी ठीक है। जितना हम सार ग्रहण करेंगे उतना ही विस्तार करने वाले भी बन जाएंगे। बीज सार है और झाड़ विस्तार है। बरगद का बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। जितना सूक्ष्म बीज उतना बड़ा झाड़ बन जाता है। तो मूल बात हुई कि जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, सूक्ष्म आत्म स्थिति में टिकेंगे, उतना ही सूक्ष्म बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और जितना ही सूक्ष्म बाप के नजदीक पहुंचेंगे उतना ही हम उसको पहचानेंगे। ऐसे नहीं कि कोई ज्ञान ज्यादा सुनता है, ज्यादा ज्ञान सुनाता है तो बड़ा भारी ज्ञानी हो गया, इतना ज्ञानी हो गया कि वो संसार में बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। नहीं। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन माना जाता था? है? जगदीश भाई। है? जगदीश भाई बहुत ज्ञानी माने जाते थे। फिर जब शरीर छोड़ा तो अंत में क्या कह के गए? ये कह के गए कि हमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करके छोड़ूंगा, बाप की पूरी प्रत्यक्षता करूंगा। इस बात में मैं फेल हो गया। मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो ज्ञान जल है और याद भोजन है। ताकत जल में ज्यादा होती है या भोजन में ज्यादा ताकत होती है? भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी। पानी ही पानी पीते रहेंगे तो ताकत नहीं मिलती। फिर अच्छा पानी पीना बंद कर देते, भोजन ही भोजन खाते रहे तो गर्मी चढ़ जाएगी, तो वो भी नहीं चलेगा। बैलेंस रखना, भोजन भी लेना, याद में भी रहना, और साथ साथ ज्ञान का जल भी ग्रहण करना। लेकिन जल को प्रिय महत्व इतना नहीं देना कि बस ज्ञान ही सब कुछ है। नहीं, ज्ञान भी सब कुछ नहीं है। ज्ञान की दूसरों की सेवा करना भी सब कुछ नहीं है।
और ज्ञान की जो धारणा की और दूसरों को कराई वो भी सब कुछ नहीं। तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई फेल भी हो जाता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में अगर परसेंटेज सबसे जास्ती चली जाती है तो अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा? पास या फेल? पास कहा जाएगा। तो याद का इतना महत्व है, मूल बात है बाप को याद करना। ज्ञान तो साधन है, क्या याद करने का। ज्ञान होगा तो याद होगी, ज्ञान नहीं होगा तो याद नहीं होगी। तो साधन को देखना है, या जिस साध्य पर, जिस लक्ष्य पर हमको पहुंचना है वो देखना है। साधन साधन है और साध्य साध्य है। लक्ष्य होगा तो लक्षण आ गए। तो बाप को याद करने की मुख्य बात, और दूसरी बात षष्ठी चक्र को याद करना, ये हो गया ज्ञान। ये नंबर 2 की चीज। पहला प्योरिटी याद के सब्जेक्ट को, और दूसरा ज्ञान। तो अपने ऊपर ये नजर रखनी है। तीसरी बात कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। बच्चों को ये चाहना है कि बाप से हम पूरा वर्षा ले लें। कोई बच्चे हैं इतनी बातें नहीं समझते हैं, जितना विस्तार बताया जाता है ज्ञान का, तो बाप कहते हैं कोई हर्ज नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो तो अफसोस करती रहती हैं कि हमारे अंदर तो ज्ञान ठहरता ही नहीं। बाबा कहते कोई हर्ज नहीं। अच्छा तो लगता है, जब ज्ञान सुनते हैं तो अंदर से चाहना तो है, अच्छा तो लगता है। इतना ज्ञान नहीं है तो कोई हर्जा नहीं। हमको तो बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि जिससे वर्षा लेना है उसको हमने पहचान लिया। बाप को पहचाना, बाप को जाना, माना बहुत बड़ा काम हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों में और कोई शिफ्ट हो या ना हो, दुनिया वालों के मुकाबले कौन सा विशेष गुण है? बाप की पहचान तुम बच्चों को है। बल कोई गुण नहीं है, मेरे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बंदरों की महफिल में आता हूँ। कोई कहे बंदरों में कोई गुण होता है? बंदरों में तो विकार ही विकार भरे पड़े होते हैं, गुण तो कोई होता नहीं। तो भी राम की सेना गाई हुई क्यों है? क्योंकि उन बंदरों ने ही बाप को पहचाना और दुनिया ने बाप को नहीं पहचाना। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप आया हुआ है वर्षा देने के लिए, और ये बेहद का बाप तो सबका बाप है। क्या ऐसे नहीं कि अंधे लूले लंगड़े काने कोड़ी कुब्जे हैं उनका बाप नहीं है, दुष्ट है उनका बाप नहीं है, देवताओं का ही बाप है? नहीं। इस बाप की सिद्ध क्या है? ये सबका बाप है। राक्षसों का भी बाप है
और देव आत्माओं का भी पाप है। बाप ने ही आकर के पहले पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रचा है। बाप से वर्षा भी जरूर बच्चों को ही मिलना चाहिए है? इनको दुनिया वालों को नहीं। जो बाप के बच्चे बने, जिन्होंने बाप को पहचाना, उन बच्चों को बाप का वर्षा मिलना चाहिए, मिलना भी है। और वर्षा मिलना है स्वर्ग का। कौन सा? स्वर्ग का वर्षा मिलना है? क्यों? वर्षा नरक का नहीं होता है? द्वापर कलयुग में सुख नहीं होता क्या? है? नहीं होता? सुख होता नहीं, कैसे? आज की दुनिया में कोई कहो स्वर्ग चलोगे, नारद जी सबसे जाके कहते रहते हैं चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ, कोई जाता है? क्यों? कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, हमको यही महलवाड़ियां अटारियां हैं, हमको सब प्रकार की सुख साधन प्राप्ति यहाँ है, तो हम स्वर्ग में क्यों जा रहे? हमें स्वर्ग का वर्षा नहीं चाहिए। सन्यासी क्या कहते हैं? हैं? अरे शिवो हम तो खुद ही शिव हैं, भगवान है, हमें स्वर्ग में नहीं जाना। स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान सन्यासी लोग कहते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्षा देता हूँ स्वर्ग का, तो जो मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूँ वो काग विष्टा समान तुमको देता हूँ। काग विष्टा का मतलब हुआ कि मनुष्य जो कुछ खाते हैं और खाने के बाद जो रस निकल जाता है, जिसका खून मांस मज्जा बन जाता है, उसके बाद जो बचता है कचरा पेट में, वो विष्टा है। जो कचरा बचा वो विष्टा, उस विष्टा को कौवे ने खाया और कौवे का मांस मज्जा खून बनन, फिर उसके पेट में जो बचा वो काग विष्टा कहेगी। तो सन्यासी लोग कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। तो बाप की ग्लानि करते हैं। बाप जो ऊंचे से ऊंची प्राप्ति आकर के कराते हैं, उसकी ग्लानि हुई या सम्मान हुआ? ये तो ग्लानि हो गई। बाप कहते हैं मैं ही आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, और किसको देता हूँ? तुम बच्चों को देता हूँ जो स्व स्थिति में स्थित होते हैं। क्या? तुम बच्चे, चाहे वो बच्चे राक्षस बन गए हो, चाहे बंदर समान बन गए हो, जानवरों से भी बदतर बन गए हो, लेकिन वो स्वस्थिति में टिक जाते हैं, उन बच्चों को मैं वर्षा देकर जाता हूं। इसी जीवन में जो स्व स्थिति धारण करते हैं। राधा कृष्ण की आत्मा इसी जीवन में स्व स्थिति धारण करती है। उनको बाप से डायरेक्ट वर्षा मिलता है? उनको नहीं मिलता, और तुम बच्चों को मिलता है। इसलिए इनको उठा के एक बाजू रख दिया। मैं इनसे बात नहीं करता हूँ, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। बाजू में रख दिया, माना इनका इतना महत्व नहीं है जितना तुम्हारा महत्व। तुम इसी जीवन में रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर लेते हो कि आत्म की स्थिति में सदाकाल के लिए टिक जाते हो। और जो जितना आत्म की स्थिति में टिकता है, उतना फिर बाप को भी याद कर लेता है। तो बोला बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलना है, और स्वर्ग का वर्षा मिलना है। क्या?
माना स्वयं स्थिति का वर्षा मिलना है। देवताएं जो भी होंगे 2500 साल 21 जन्म, वो कौन सी स्थिति में रहेंगे? स्वयं स्थिति में रहेंगे। तो ये स्वयं स्थिति का 21 जन्म का वर्षा देता हूं, उसे कहा जाता है स्वर्ग। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब स्वर्ग को मानते हैं। मुसलमानों में जन्नत कहते हैं, अंग्रेजों में पैराडाइज कहते हैं। मान्यता तो है ना। तो वो स्वर्ग का वर्षा मैं आकर के देता हूं। बाकी जितना वर्षा तुमको मिलता है और मिलता आया है 2500 वर्ष के अंदर 63 जन्मों से, वो सब मनुष्यों से मिलता चला आया। मनुष्य माने नर। वो नर ने जो कुछ किया वो नर, उन्होंने जो कुछ तुम्हें कमाई कमा करके दी, जैसे बाप होते हैं तो बच्चों के लिए कमा कमा के रख जाते हैं, तो उनका वर्षा माना जाता है। तो मनुष्यों ने जो कुछ कमाई कमाई वो सब हुआ नर। नर के द्वारा किया हुआ नरक, वो मनुष्यों से वर्षा मिलता है और मिलता आया है। उससे तुम कितने दुखी होते रहे, कितने धक्के खाते रहे, तो अभी वर्षा स्वर्ग का मिलना है। वो तुम अभी नरक में, अभी स्वर्ग में नहीं हो। वो कहाँ? नरक में। पाप वर्षा देते हैं स्वर्ग का। उसके लिए तो हमको क्या बनना पड़ेगा? पावन बनना पड़ेगा। स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मुख्य सिफ्त क्या होनी चाहिए? पावन बनना पड़ेगा। पवित्र बुद्धि बन जाए। कैसी बुद्धि बन जाए? माने बुद्धि में संकल्प मात्र भी कोई इम्प्योरिटी का संकल्प ना आने पाए। संकल्पों में नहीं आएगा तो स्वप्न में भी नहीं आएगा। स्वप्न में नहीं आएगा तो फिर स्वप्न का कोई दोष भी नहीं होगा। स्वप्न दोष नहीं होगा तो पतितपना भी शक्ति का शक्तिपात नहीं होगा। शक्ति शिव की शक्ति है, आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। लेकिन कब? जब मन बुद्धि रूपी आत्मा इतनी पवित्र बन जाए। बाप डायरेक्शन देते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। माना जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाप में इम्प्योरिटी का लेश मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता। देह से ही सुख मिलता है, देह से ही दुख मिलता है, देह के पदार्थों से दुख मिलता है। बाप न देह के सुख भोगता है न दुख भोगता है, इसलिए सुख दुख से परे है। वो सुख दुख से परे रहने के कारण एवर प्योर है। वो एवर प्योर आकर के हमको प्योरिटी की पढ़ाई पढ़ा रहा है। क्या पढ़ाई है मुख्य? मुझे याद करो। किसको याद करो? बिंदी को। बिंदी को याद नहीं, मैं बिंदु शिव जिस मुकर्रर रथ में आकर प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तुमको पवित्र बनाता हूँ। क्या पवित्र बनाने के लिए संग का रंग चाहिए या नहीं चाहिए? संग का रंग चाहिए। 63 जन्म पतित बने तो कैसे बने?
दुष्टों के, विधर्मियों के, विदेशियों के संग के रंग में आकर हम नीचे गिरे। अनेकों के संग के रंग में आकर नीचे गिरे। अब क्या करना है? अब उल्टा करते हैं। अब अनेकों को छोड़ एक की याद में रहना है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वो एक एवर प्योर है। इसका मतलब ये नहीं कि बिंदी एवर प्योर है। बिंदी का एवर प्योर होना और बिंदी का एवर इम्प्योर होना ये कोई मतलब नहीं रखता। एवर प्योर तभी साबित होगा जब शरीर के द्वारा ऐसे कोई कर्म करके दिखावे जो कर्म पूजे जावे। देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन कहा जाता है, कमल पाद कहा जाता है, कमल हस्त कहा जाता है, कमल मुख कहा जाता है। और शिव बाप का तीसरा नृत्य दिखाया जाता है। बाप जब बाप बन के आता है, सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप होता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो उसकी कौन सी मुख्य इंद्रिय प्रत्यक्ष होती है संसार में? तीसरा नेत्र। उस तीसरे नेत्र की शक्ति से वो कार्य करता है जो दुनिया का कोई भी धर्म पिता, ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो भी नहीं कर सके। क्या करता है? जब तक ये दुष्ट दुनिया खलास नहीं होगी, पुरानी दुनिया नष्ट नहीं होगी, तब तक संसार में स्वर्ग की प्रत्यक्षता का कोई मतलब नहीं हो सकता। तो पुरानी दुनिया का ध्वंस करने का कार्य वो तीसरा नित्य करता है। पहले अपने अंदर पाप साप भस्म करता होगा, काम विकार को भस्म करता होगा, या पहले बाहर की दुनिया में भस्म करेगा? जो अपने नहीं कर सकेगा वो दूसरों के भी नहीं कर सकता। उसका संग का रंग लगेगा ही नहीं। दृष्टि के संग का रंग उसी का लग सकता है जिसकी दृष्टि खुद पावन बनी हुई। तो वो सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में आकर के प्रवेश करता है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा दृष्टि से सारी ही सृष्टि को सुधारता है। सारी दुनिया का वाइब्रेशन सुधर जाता है। लेकिन किनका वाइब्रेशन सुधरेगा? किनका जन्म जन्मांतर सुधरेगा? किनका नहीं सुधरेगा? किनका जल्दी सुधरेगा और किनका देर में सुधरेगा? पक्का श्रीमत तपस्या करने का जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, एक बात के संग में आते हैं। मूल बात है पवित्र बनने। अभी जितनी भी पढ़ाई हुई एडवांस नॉलेज की, बेसिक नॉलेज की, उसमें संघ के रंग में कौन आए जास्ती है? यज्ञ के आदि में भी संघ के रंग में रहे सूर्यवंशी बच्चे, और अभी एडवांस में भी पहचान करके रहे। पहले तो पहचानते नहीं थे, और अभी पहचान करके संघ के रंग में रहे, तो पवित्र बने है। बुद्धि पावन हुई, अपवित्र संकल्प तो आना बंद नहीं हुआ अभी। तो अपवित्र संकल्प आते हैं, माने दृष्टि वृत्ति अभी भी दूषित हो रही है। पावन अभी न दृष्टि बनी न बुद्धि की वृत्ति बनी। और बाप क्या कहते हैं?
स्वर्ग का वर्षा पाना है तो क्या करना है? पावन बनना है। जो पहले पावन बनेंगे वो जन्म जन्मांतर के लिए ज्यादा प्राप्ति करेंगे, जो बाद में पावन बनेंगे नंबर माला में नीचा हो जाएगा तो उनकी प्राप्ति जन्म जन्मांतर की सुख की माना स्वर्ग की कम हो जाएगी। ओम